औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं रूल 17A के हवाले से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा जजमेंट 2025 की मुल्तान बेंच की रूल 17A के हवाले से आ चुकी है। उसमें क्या कहा गया है, क्या रूल 17A के हवाले से पॉजिटिव चीज़ बयान की गई है, क्या रूल 17A के हवाले से ये बात की गई है कि अब जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिसोजस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं और वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं फैमिली केसेस, सिविल केसेस, रेवेन्यू केसेस और क्रिमिनल केसेस के हवाले से बात करता हूं, वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो में कम से कम 1, 2, 3 या 5 जजमेंट्स का लाजमी हवाला देता हूं। अगर आपको कोई भी जजमेंट चाहिए हुआ करे तो आप मेरे 0308 636440 वाले नंबर पर आप रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको वो जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये लगता है कि फ़लाँ जजमेंट आपके केस के हवाले से है तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको वो काम आएगी। अब हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने जो रूल 17A के हवाले से, 11A के हवाले से 5-6 वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो बीच में कई लोगों का सवाल आया कि सर आप जो कि इंग्लिश बोलते हैं तो समझ नहीं आती, लिहाजा आज जो है वो जैसी जजमेंट है वैसे ही आपके सामने बयान करूंगा और एक एक लफ्ज़ तर्जमा करके आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले दी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, मुल्तान जुडिशल डिपार्टमेंट की मुल्तान बेंच की जजमेंट है और इसका जो नंबर है ICA इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 177 ऑफ 2025, यानी कि एक सिंगल बेंच के जज के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की गई। और इसमें क्या कहा गया है ये मैं आपके सामने जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें जो खलील अहमद साहिब हैं वो एडवोकेट फॉर अपीलेंट्स हैं और मोहम्मद खालिद महमूद अय्याज एडवोकेट फॉर अपीलेंट इन ICA नंबर 102 ऑफ 2025 और मिस्टर सिकंदर निसार सोराया AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं ऑन कोर्ट्स कॉल। और इससे जो ये जो पिटिशन है, ये जो अपील है, इसका जो टाइटल है वो है ताहिर इकबाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसमें क्या कहा गया है जनाब, जरा देखिएगा कि थ्रू दिस कंसोलिडेटेड ऑर्डर वी इंटेंड टू डिस्पोज ऑफ दिस अपील एज वेल एज ICA इंटर कोर्ट अपील नंबर्स 102 एंड 178 ऑफ 2025, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अथॉरिटी है। और इसमें जो मुल्तान बेंच है उसने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जो अपीलेंट्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं आपकी तरह, उन्होंने रूल 17A के हवाले से जो है वो जो सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है और ये कहा है कि मैंने इससे पहले, आप देखिएगा कि इससे जो पहली वीडियो है उसमें आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई है रूल 11A के हवाले से और उसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर्स हैं 113 यानी 113 के, 114 के, 115 के, 116 के ऑफ 2024 के हवाले से मैंने बात की है कि जो रूल 11A है वो तकरीबन काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है और इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो इंटर कोर्ट अपील है इसमें जो अपीलेंट्स के वकील साहब है उन्होंने उसी जजमेंट का हवाला दिया कि जो रूल 11A के हवाले से आई है और फिर रूल 11A के हवाले से वो जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है इस इंटर कोर्ट अपील में उस सुप्रीम कोर्ट की जज का पूरा पैरा उठा के जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और फिर साथ में जो मुल्तान बेंच की ये जो अथॉरिटी है इसने फिर आगे फर्दर कहा कि व्हेन कन्फ्रंटेड लर्नड law officer submits that he has no objection if the impugned judgment is set aside with the direction to competent authority to look into grievance of appellants and redress it strictly in accordance with law and above referred order dated 2/9/2025, यानी कि जो कोर्ट है उसने AAG की परमिशन के साथ ये जो अपील है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया और डायरेक्शन क्या दी कि जो भी अथॉरिटी है यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको ये चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को देखते हुए अगर जो अपीलेंट्स है उनकी जॉब बनती है तो उनको जॉब दी जानी चाहिए। और वो जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी वो ये कहती थी कि अगर किसी का केस पेंडिंग है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। और इस अथॉरिटी में जज ने ये कहा है, मुल्तान बेंच ने ये कहा है कि ये जो अपील्स हैं इनको भी पेंडिंग केसेस के तौर पर तस्वर किया जाएगा। तो अब एक अवा का रुख चलना स्टार्ट हो गया है 17A के हवाले से भी और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट हो कि जो मुल्तान बेंच ने आपके हक में फैसला दिया है। तो इंशाल्लाह ये जो अथॉरिटी है, ये जो अपील है, अगर किसी को PDF फॉर्म में चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं उसको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपने मैसेज करना है कि सर ये मुझे चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये दी इंस्टेंट अपील अलॉन्ग विद कनेक्टेड अपील इज अलाउड
allowed की गई in terms of above reproduced applications for payment of appealants shall be deemed pending before respondent number 1 competent authority and the same shall be decided strictly in accordance with the law as well as order dated 2/9/2025 referred supra after hearing appellants and all concerned through a speaking order within a period of 30 days from the date of receipt of certified copy of this order। यानी कि ये कहा गया है कि 2/9/2025 का ऑर्डर यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था और उसने कहा है कि जितने भी अपील पेंडिंग्स हैं आपने उन्हें जवाब देनी है। तो ये मुल्तान भाई ने कहा है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पढ़े, उसको देखे और सही कानून के मुताबिक स्पीकिंग ऑर्डर करे। अगर उसने जवाब देनी है तब भी रीजनिंग बताएगी और अगर जवाब नहीं देनी तब भी रीजन बताएगी कि मैं जवाब क्यों नहीं दे रही और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कैसे इन केसेस पे जो है वो लागू नहीं होती। तो ये एक अच्छी खबर है और बहुत ही जबरदस्त बल्कि खबर है। तो कई बल्कि हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे कि सर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि मेरे वीडियो के नीचे एक मिनट ऐसे भी आए कि जो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है और अब जॉब नहीं मिलनी और अब ऐसे है। तो मैं उनको हमेशा जो है वो हौसला ही मैंने दिया है। मैंने कहा है कि आप जो है वो कम से कम अपील्स करते रहें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब पहले रूल 11A के हवाले से पहले एक जजमेंट आई और अब जो है वो रूल 17A के हवाले से एक जजमेंट आई। तो अब इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब कई दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि सर इन जजमेंट्स के आने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मैं उस हवाले से इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ का हवाला देते हैं कि हमारे हक में आ चुकी है सर आप हमें जॉब दें और वो जॉब नहीं देते तो अब आपने क्या करना है, उस हवाले से इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरी सेहत कोई तकरीबन 4-5 दिन ठीक नहीं थी, काफ़ी हद तक आराम आ चुका है, काफ़ी हद तक मेरी सेहत अब ठीक है इंशाल्लाह। अब आपको जो है वो रोज़ाना की बेस पे हर दूसरे दिन इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेगी। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपने उस गाइडेंस को साथ लेके चलना है तो इंशाल्लाह जॉब मिलेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहमान।